हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। क्या है, देखिए इसके पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। अगर वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल। उसके दो ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब क्यों क्यों देखिए, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे ही। अब इस होल नंबर में, इस पूरे होल नंबर को क्या मैं नेचुरल बोल सकता हूं, नो। मैं पूरे होल नंबर को नेचुरल नहीं बोल सकता, बट एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूं। बात आया समझ में। देखो ये होल नंबर है 0 से स्टार्ट, तो 0 भी होल नंबर, 1 भी 2 भी 3 भी हो जाएगा। अब 1 2 3 को देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, क्लास 9th का करोगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट 10th का करोगे, तो कहीं देगा नेचुरल नंबर, कहीं होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब केवल 0 थोड़े ना होता है यार, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी, ये सारे होल नंबर हैं। तो इसको मैं होल नंबर भी बोल सकता हूँ और नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ, बट इसको ओनली होल नंबर बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है और 0 नेचुरल नंबर भी होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे जो इंटीजर्स है ना, सारे इंटीजर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, यस। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू, ठीक है ना। ये इंटीजर्स है ना, अपन 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर्स है, अपन 1 कर देंगे तो रेशनल हो जाएगा। नहीं, अरे इंटीजर्स क्या होता है, -1 -2, मैं उल्टा लिख दिया यार, -3 1 2 3, ये 0 -1 -2, सारे के अपन में 1 में रख सकता हूँ। अगर ये अपन 1 है तो ये क्या है, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नंबर है और ये सारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, इसको मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है ना, और ये रेशनल नंबर तो है ही। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि एवरी इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ, क्योंकि अपन में 1 1 1 है। बट अब इसको बोलोगे कि ये तो फॉर्म अब पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया। अब जब पी अपन क्यू के फॉर्म में हो गया तो ये सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर हो गए। और जब रेशनल नंबर हो गए, है ना, रेशनल नंबर हो गए, तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ कि ये इंटीजर्स है, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में है तो ये रेशनल है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 रहेगा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर रहेगा एंड निगेटिव नेचुरल नंबर रहेगा, डिनोमिनेटर इसका नहीं रहेगा, तो वे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। अब यही सारा बात आ गया, सेम टू सेम जो हम लोग बात कर रहे हैं। एवरी रेशनल नंबर, पहले रेशनल नंबर तो लिखो, बस ये क्या है, एवरी रेशनल नंबर। क्या मैं इसको इंटीजर्स बोल सकता हूँ, नहीं, ये फॉल्स है, गलत, आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये पी अपन क्यू के फॉर्म में है, और जब पी अपन क्यू के फॉर्म में रहेगा तो रेशनल ही बोलेंगे, इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। हाँ, इसका सारे का डेनोमिनेटर अगर हटा दूँ
तो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा। बट जब डिनोमिनेटर ही नहीं रहेगा, क्यू ही गायब हो जाएगा, केवल पी ही रहेगा, तो इरेशनल भी नहीं रहेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या है, ध्यान से देना। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, देखो n बराबर कितना है 5। अरे नंबर कितना निकालना है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, है ना, फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो n बराबर 5। ठीक, चलिए किसके बीच में, 1 and 2 के बीच में। तो मैं बोलता हूँ कि x इक्वल 1 and y इक्वल 2, है ना। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि y माइनस 1, यानी कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर माइनस लोएस्ट नेचुरल नंबर, है ना, x अपन में n प्लस 1। ठीक, y क्या है 2, x क्या है 1, n क्या है 5 प्लस 1, तो 1/6। अब ये जितने 1 से 2 के बीच में जो 5 नेचुरल नंबर है, सॉरी 5 रेशनल नंबर है ना, उसको उसके बीच का ये डिफरेंस है 1/6। कैसे, जैसे कि पहला नंबर क्या है 1 से 2 के बीच में, तो उसमें प्लस क्या करेंगे 1/6, क्या करेंगे 1/6। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 6 7/6। ठीक है ना, ये फर्स्ट नंबर हुआ, 5 निकालना है। अब देखो 7/6 को यहाँ ले, फिर से यहाँ लाएंगे, ठीक है ना, प्लस में फिर सारे में 1/6, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 6 8/6, ये सेकेंड नंबर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, है ना, ये पहला नंबर है, ये दूसरा थर्ड नंबर के लिए, है ना, 8/6 प्लस 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/6, है ना, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक, चलिए 4 नंबर के लिए 9/6 में फिर 1/6 प्लस करेंगे तो 10/6, ये क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर। ठीक है ना, और 5 नंबर क्या हो जाएगा 10/6 में प्लस 1/6 प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11/6, ये फिफ्थ। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आया क्या आया, फर्स्ट 7/6, है ना, पहले तो 1 के बीच में, है ना, 1 और 2 के बीच में 7/6। अच्छा 8/6 को ऐसे लिख सकते हैं 4/3, 2 से डिवाइड 4/3। ठीक, 9/6 को 3 3 जाने 3 2 6, 3/2। ठीक, 10/6 को 5/3 लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 एक 11/6, उसके बाद 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारे जो नंबर है ना, ये सारे जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है 1 और 2 के बीच का रेशनल नंबर है। देखो जैसे ही छठा नंबर निकालोगे 6, वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अरे 1 में प्लस किए, देखो 1 में पहले प्लस किए 1/6, तो ये आया, प्लस करते करते जैसे ही 6 नंबर निकालोगे 6, क्योंकि 5 तो निकल गया, 6 निकालोगे तो 2 हो जाएगा। देखना चाहोगे, देखो 11/6 में 1/6 प्लस कर देंगे, डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा 6 एलसीएम, और ये 12, 6 2 12, 2 आया 2 है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बनाओगे, ठीक है ना। लेकिन इसका एक इजी फंडा भी होता है, उसका एक इजी फंडा भी होता है। क्या होता है, ध्यान से सुनो, 1 और 2 लिख दिया, इंटू 10 में कर दूंगा, और यहाँ पर भी इंटू 10 कर दूंगा। देखो मैथ का रूल है कि इंटू 10 क्यों करोगे, वो इंटू 10 क्यों करोगे, है ना, कोई ऐसा रूल ही नहीं है, नियम ही नहीं है कि अपने मन से कर दो। तो मैं क्या कर देता हूँ कि इंटू 10 कर दूंगा और डिवाइड भी 10, तो जब 10 कैंसिल करूंगा तो केवल 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ही कर दूंगा, तो हुआ क्या, देखो 10 1 जा 10/10,
और 20/10। अब क्या करेंगे सुनो, ये 1 और ये 2 समझ में आ रहा है ना। 10 में से 10 कैंसिल होगा 1, और 10 में 20 में 10 से कैंसिल करवा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है, इजी टर्म है वो देख लो। अब ये 10 है, 10 के बाद 11/10 कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 12/10 करेंगे, 13/10 मतलब 5, 14/10 एंड 15/10। ठीक है। अब ये 11 अरे उसके बीच में 10 के बीच में ही तो 10 20, नीचे डिनोमिनेटर मत देखो, 10 और 20 के बीच में ही तो 11 12 13 14 15 है, बिटवीन जो लिखा है ना, बाहर तो है नहीं। ठीक, और इसको कैंसिल करके 6/5 भी कर सकते हो, 13/10, ये 7/5 भी हो सकता है, और ये 3/2 हो गया आंसर। कितना इजी है ये, कितना इजी है कि नहीं। तो देखो ऐसे बनाना है तो इक्वल डिस्टेंस आएगा, सब में इक्वल डिस्टेंस आएगा। और यहाँ देखो कि 10 के बाद 11 12 13 14 15 तक लगातार लिखे, लेकिन 16 17 18 छूट गया, तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है। बट बिटवीन पूछ रहा है ना, बीच में पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं ये बना सकता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बनाओगे। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग, चलिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये इस टाइप का अगर बना रहे हो, है ना, कि आखिर में 7/6 में प्लस 1/6 हमेशा कैसे कर रहे हो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से, बहुत ईजी टर्म में समझ रहा हूँ। देखो कि 10 और 18 के बीच में, है ना, कितना 3 रेशनल नंबर बताओ, 3 रेशनल नंबर बताओ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि 10 और 18 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस होगा 3 के लिए, नहीं, एक 12 होगा, एक 14 होगा, एक 16 होगा, सारे में 2 का डिफरेंस है। तो ये जो 1/6 है ये डिफरेंस ही है। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट नंबर में 2 प्लस कर दिया, हो गया 12, ठीक है ना। फिर सेकेंड नंबर के लिए यही नंबर उतार दिया, फिर 2 प्लस कर दिया, तो हो गया 14। सेकेंड के लिए देखो 7/6, ठीक है ना, और ये डिफरेंस प्लस कर दिया। थर्ड नंबर के लिए फिर क्या है 8/6, अब थर्ड नंबर के लिए 14 में 2 प्लस कर देंगे 16। आया बात समझ में। तो इसलिए ये ऐसे सिस्टम था, ठीक है। तो चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और उसके बाद NCERT के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए।